हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिग मैथ थ्योरी। और आज हम शुरू करेंगे कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं हम लोग एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसका रिलेशन मैंने जरा दोबारा लिख दिया है। देखो ध्यान देना भाई, रिलेशन क्या है? दो पॉइंट है, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from the origin is same as distance of point Q from the origin, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये लिखा हुआ है, ओरिजिन को O बोल देता हूं तो ये लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये पी क्यू पॉइंट कहाँ है? ये पी क्यू पॉइंट जो है वो किसी प्लेन में है, कोई प्लेन दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपने देखो पढ़ो, एक प्लेन दिया हुआ है, उसमें जितने भी पॉइंट्स है उनके लिए बात हो रही है ना। तो रिलेशन किसी सेट में होता है तो वो सेट हमारा क्या है? प्लेन है। उसमें से कोई दो पॉइंट आप उठाओ, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, अगर वो बराबर आ जाए तो वो पी क्यू जो है वो रिलेशन में होगा, ऐसा है। अब आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो शुरू करते हैं। देखो साफ साफ आपको दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम कर देनी है आपको, P और P, तो डिस्टेंस सेम ही होगी ना, ओरिजिन से P की डिस्टेंस सेम होगी। It implies relation is reflexive। आगे बढ़ते हैं, तो मान लेते हैं लेट P1 P2 belongs to plane। भाई कोई दो पॉइंट P1 P2 मान लीजिए जो किसी प्लेन को बिलोंग करते हैं, मतलब जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में प्लेन, वो प्लेन। अच्छा, लेट P1 P2 belongs to the relation। मान लिया भैया रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होता है कि OP1 equal to OP2, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं OP2 equal to OP1। अरे इसका मतलब तो ये हो गया कि P2 और P1 भी बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब P1 P2 बिलोंग कर रहे हैं, P2 P1 कर रहे हैं, इसका मतलब R इज सिमेट्रिक, ठीक है। R एक सिमेट्रिक रिलेशन है, बस काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप 3 पॉइंट ले लो, ये वो प्लेन है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है ना। और मान लेते हैं लेट P1 P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स टू द रिलेशन। मान लिया भाई ये दोनों चीजें रिलेशन को बिलोंग करती हैं, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि P1 P3 करता है नहीं करता है। तो पहले तो इसके इंप्लीकेशन लिखते हैं, जिसका मतलब OP1 इक्वल टू OP2 और इसका मतलब OP2 इक्वल टू OP3। तो भैया OP2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, इसका मतलब क्या है OP1 इक्वल टू OP3। इसका मतलब ये कि P1 और P3 रिलेशन में है। साफ साफ हो गया भाई, लिख दो इसका बस R इज सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव। और इसके बाद लिख दो भाई R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके जो सेकंड पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट तो खैर सब कुछ होता ही है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैथ है ही नहीं, खुद ही किताब इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक सर्किल बनाएंगे जो कि उस पॉइंट P से पास होगा और उसका सेंटर ओरिजिन होगा, ऐसे ही तो कहा है देखो। तो चलो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जब मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास लास्ट एपिसोड में समझा रहा था। अच्छा ध्यान दें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस तरीके का वो वीडियो दिखेगा, ठीक है ना। इसको जरूर देखिए, तभी ये आगे की बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आपको ये समझाया था कि एक a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 जैसा कुछ था, तो 1 से रिलेटेड जितने भी नंबर हैं उनको मैं एक सेट में लिख सकता हूँ, उसको इक्विवेलेंस क्लास कहूंगा 1 की। तो ऐसे ही यहाँ करना है, P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो सब एक सेट में लिख दूंगा, बस वही वो जानना चाहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मान लेते हैं लेट
ऐसे करके ना, ये एक फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है भाई, कोई x1 y1 पॉइंट है पर वो 0,0 नहीं है, क्वेश्चन ने दिया है ना p इज नॉट इक्वल टू 0,0, ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो x1 y1, ठीक है। और एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, एक जनरल पॉइंट ले लिया xy, ठीक है ना। अब p से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी बात करनी है हमें। इसका मतलब क्या भैया, पी क्यू को आप रिलेट करा दो, पी क्यू बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब पी ओ इक्वल टू ओ क्यू, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हो गया, ठीक है। अच्छा ओ पी कितना हुआ, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, भाई यही तो हुआ x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, और उसका अंडर रूट। अच्छा ओ क्यू कितना हुआ, सब कुछ ओरिजिन से लिख रहे हैं हम लोग तो बड़ा इजी हो जाता है। वैसे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दो और ऐसे करके लिख लो। देखो ये कोई कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं अगर r का स्क्वायर कह दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको दिख गया ये सर्किल है जिसका सेंटर क्या ओरिजिन है, तो एक बात पक्का हो गई कि भाई एक तो सर्किल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, ठीक है। और रेडियस भी हमें पता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर रूट। क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, p से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ये वो सारे पॉइंट्स हैं xy, क्योंकि xy क्या q, तो p से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सर्किल बना रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन है, यही तो कहा था, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। डन, बस लिख डालो आप, हो गया काम खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। आगे सामने लिखा हुआ है, रिलेशन आपको दे रखा है कि T1 और T2 क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और T1 T2 क्या है, ट्रायंगल है, किसी एक प्लेन में जितने भी सारे ट्रायंगल है उस पर, ठीक है ना। तो अब इस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इजी होता है। बट T1 के सिमिलर तो होगा ही, जो ट्रायंगल है वो खुद के सिमिलर होगा, इसका मतलब क्या है, T1 और T1 बिलोंग करेगा रिलेशन को, ठीक है। R इज रिफ्लेक्सिव, खत्म हो गया। ऑफ कोर्स T1 जो है उस प्लेन में होगा जिसमें सारे ट्रायंगल दे रखे हैं, ये बात लिखनी हो। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की, तो मान लेते हैं T1 T2 बिलोंग्स टू गिवन प्लेन, है ना, जो प्लेन हमें गिवन है उसमें है T1 T2, और ये भी मान लेते हैं कि T1 T2 जो है रिलेशन में, इट इंप्लाइज कि T1 इज सिमिलर टू T2। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि T2 इज सिमिलर टू T1, इसका मतलब हो गया T2, T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, R इज सिमेट्रिक, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव रह गया करने को, ट्रांसलेट करते हैं। मान लेते हैं लेट T1 T2 T3 ये सारे ट्रायंगल्स हैं और उस प्लेन को मान लेते हैं, है ना, जो गिवन प्लेन। ये भी मान लेते हैं कि T1 T2 एंड T2 T3 उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो साफ साफ मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो सिमिलरिटी तो आपको आती ही है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई T1 सिमिलर हो गया T3 के। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, T1 T3 रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। और अब आप लिख दोगे भाई रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को देखिए। ओके, इसके सेकंड पार्ट में आपको तीन ट्रायंगल दे रखे हैं और कैसे दिए हुए हैं, उनकी साइड लेंथ दी हुई है। अच्छा 3 4 5 वाला जो ट्रायंगल होता है वो राइट ट्रायंगल होता है, हमें पहले से पता है ना। अच्छा अगला ट्रायंगल क्या है, 5 12 13, और मैं आपको बताऊं अगर आपको नहीं पता है तो ये भी राइट ट्रायंगल होता है। और फिर अगला ट्रायंगल इन्होंने दिया हुआ है 6 8 10, ठीक है, ये भी राइट ट्रायंगल होता है।
तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन को फॉलो करता है। क्या है, सिमिलर देखना है आपको, सिमिलरिटी देखनी है, साफ साफ दिख रहा है दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, क्योंकि क्या है भाई 3:6, 4:8, 5:10 सेम आ रहा है। तो भाई साइड 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 सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा ये हमारा T1 है, ये T2 है, अब T3 है। T1 is similar to T3, it implies T1 T3 are related। बस बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है। आप लिख देना भाई T1 T3 सिमिलर है, और अगर आप चाहते हो कि इसको प्रूव किया जाए तो प्रूव कर देना आप साइड 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 से, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का 14। ओके 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक प्लेन में बहुत सारी लाइंस हैं, लाइंस में रिलेशन क्या दे रखा है कि L1 और L2 रिलेटेड है इस तरीके से कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो लाइंस पैरेलल है तभी रिलेशन में आएंगी। तो आपको फिर से प्रूव करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल है भाई, L1 इज पैरेलल टू L1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक लाइन खुद के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन। खत्म हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात कर लेते हैं, लेट L1 एंड L2 बिलोंग टू द प्लेन, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल टू L2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब है कि भाई L2 L1 रिलेशन में है, और इसका मतलब क्या है कि रिलेशन सिमेट्रिक है ना इसे। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं, देखो ट्रांसिटिव, लेट L1 L2 L3 belongs to the plane, let L1 L2 and L2 L3 belongs to the relation। इसका मतलब क्या है कि L1 पैरेलल टू L2 and L2 पैरेलल टू L3। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि L1 पैरेलल हो गया L3 के, और यहाँ से हमें पता चल गया कि L1 L3 जो है रिलेशन को बिलोंग करेंगे और रिलेशन ट्रांसिटिव हो गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ओके अब हमें वो सारी लाइंस बतानी है जो इस लाइन से रिलेटेड हों। जैसे होता है इक्विवेलेंस क्लास की बात चल रही है। अच्छा लाइंस के बीच में रिलेशन क्या है कि वो पैरेलल है, इसका मतलब इससे रिलेटेड जो भी लाइन होगी वो ऐसी होगी। भाई स्लोप तो आप सेम रखोगे ना, y = mx + c, m स्लोप होता है तो स्लोप यहाँ पे 2 है, तो अब जो इससे रिलेटेड लाइंस होंगी उनका स्लोप सेम होगा, तो y = 2x + c। ये कोई कांस्टेंट है जो कि बदलता रहेगा, ठीक है। ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन आर दीज लाइंस, और इसमें c क्या होगा, c बिलोंग करेगा रियल नंबर के सेट को। भाई आप c बदलते जाओ आपको दुनिया भर की लाइन मिल जाएंगी, सारी मिल जाएंगी, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। देखो इस वीडियो में देखो y = 2x + 4 से रिलेटेड सारी लाइंस दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, और आपको एक एक करके, और जैसे ही C4 होगा सेम लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो सी यू सून। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड डे।